नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। दुखद खबर। हमने आज हमारे बीच के मीडिया जगत के एक ऐसे शख्सियत को खो दिया, शिवराग पटेरिया, वरिष्ठ पत्रकार। IND24 परिवार की तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। लेकिन शिवराग पटेरिया जी एक ऐसे शख्सियत थे जिनकी जितनी यादें की जाए वो कम है। मेरे जहन में ही ऐसे सैकड़ों मामले होंगे, ऐसी सैकड़ों बातें होंगी, जब उनकी और हमारे बीच में बात हुई होंगी तो उनको याद करते हैं तो मन सिहर उठता है, मन परेशान हो जाता है कि हमने एक ऐसे पत्रकार को खो दिया जो हमेशा बात साफ गोई से करते थे। किसी भी तरह की आप उनसे बात कर लीजिए, लेकिन जवाब हर बात का होता था, कभी हंसते मुस्कुराते हुए तो कभी कटाक्ष के बतौर, कभी तंज के बतौर, और किसी को नहीं छोड़ते थे। जो आ गया, यदि इसने जो किया है तो उसको अपने अंदाज में कैसे लेना, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या पत्रकारों की बात हो। लेकिन बहुत बड़ा नुकसान है मीडिया जगत का कि हम शिवराग पटेरिया जी नहीं रहे। दरअसल जो खबरें हैं उसके मुताबिक इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती थे, लंबे समय से कोरोना का उनका इलाज चल रहा था। बहुत प्रयास किए गए सरकार की तरफ से, बाकी सभी की तरफ से, कि किसी तरह शिवराग पटेरिया जी हम सब के बीच में हो। और वही जब हम अपने कार्यक्रम में उनको जोड़ा करते थे तो आवाज़ हमें सुबह से सुनाई दी, लेकिन अब आवाज़ थम गई। ये दुखद खबर जब प्राप्त हुई है तो पूरे मीडिया जगत में हलचल मची हुई है। लोग अपने अपने तरीके से कई संस्मरण उनके याद कर रहे हैं। और शिवराग पटेरिया जी लंबे समय तक, चाहे हम चौथा संसार की बात करें, नई दुनिया, भास्कर, ऐसे कई अखबार हैं जहां उन्होंने सेवाएं दी। बल्कि ये कहा जाए कि कोई भी अखबार छूटा नहीं होगा जिसमें उनके लेख ना छपे हो, उन्होंने अपनी बात ना कही हो। ढेरों ऐसे संस्मरण। चलिए, हमारे चैनल हेड जुड़ रहे हैं हमारे साथ, नवीन पुरोहित जी। नवीन जी, बहुत स्वागत का आज वक्त तो नहीं, आज दुखद है कि हमने अपने एक साथी, हमने हमारे एक सीनियर और एक ऐसे व्यक्तित्व को खो दिया है जो पत्रकारिता जगत में हमेशा याद किया जाएगा, शिवराग पटेरिया जी को। आपके साथ कुछ यादें भी जुड़ी होंगी, और क्या कहेंगे आप आज? निश्चित रूप से शिवानुराग जी एक विराट व्यक्तित्व थे और पत्रकारिता जगत में उनका योगदान अपूर्ण, मतलब अविस्मरणीय है, और उनकी क्षति अपूर्णीय। चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं उनको। दुनिया के रेफरेंस, तमाम बुक्स जो हैं उनकी माखनलाल विश्वविद्यालय में पढ़ाई जा रही हैं। तमाम आलेख उनके, जैसा आपने कहा कि प्रदेश की, राष्ट्रीय स्तर की तमाम पत्रिकाओं में उनकी छपते रहे। बावजूद इसके, इतना बड़ा व्यक्तित्व होने के बाद, हमेशा जो नए लोग हैं उनको वो बहुत अप्रिशिएट करते थे, हौसला अफजाई करते थे। कई बार उनसे पत्रकार वार्ताओं के दौरान या टीवी डिबेट्स के दौरान उनसे चर्चाएं हुई। तो डिबेट के बाद वो बहुत सारी चीज़ों को वो समझाते थे कि ये चीज़ ऐसे बोलते तो और बेहतर रहता। कोरोना ने एक और बड़ा झटका मध्य प्रदेश के पत्रकार जगत को दिया है, और ये पत्रकारिता जगत में शोक व्याप्त करने वाला है। जिसको ये खबर हो रही है वो बहुत स्तब्ध है। सुबह से 5-7 फोन मेरे पास भी आएंगे, पता है ऐसा हो गया, शिवानुराग जी हमारे बीच से चले गए। तो उनके लिए जितना कहा जाए कम है कि एक सहजता जीवन में, और सफलता के साथ सहजता कैसे आप अपने जीवन में रख सकते हैं, कैसे आप बड़े और छोटों के बीच में अपने आप को प्रासंगिक रख सकते हैं। सबके साथ उनका बहुत ही अच्छा व्यवहार था। और मध्य प्रदेश के समूचे राजनीतिक परिदृश्य में, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई दल, सब जगह उनकी जो स्वीकार्यता थी, उनका जो सम्मान था, वो अपने आप में अद्भुत था। जी जी। और निश्चित रूप से हमने एक बहुत विराट व्यक्तित्व को खो दिया है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। नवीन जी, कई दफा जैसा आपने कहा कि डिबेट के उपरांत, कार्यक्रम के उपरांत वो बात किया करते थे, तो कोई ऐसा संस्मरण है जो आपको आज, हालांकि बहुत सारे उनके संस्मरण होंगे, लेकिन कई कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे जहन में बैठ जाती है, हमेशा याद आती है।
वैसे तो संस्मरण हम उनके पढ़ते रहेंगे, तमाम किताबें हमारे सामने, जैसा आपने जिक्र किया कि माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में तो रोज ही उनकी किताबों का जिक्र होता है, या कई ऐसे लेख हैं जिन्हें हम याद करते रहते हैं। लेकिन कुछ पर्सनल आपको कुछ याद आ रहा है जो कहीं कचूटता भी होगा और एक पत्रकारिता के लिए उत्साह भी बढ़ाता होगा? मुझे एक संस्मरण याद है, यूँ है कि मैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर एक बार शाम को गया। वहाँ पहले से ही शिव अनुराग पटेरिया जी बैठे हुए थे और उनका बेटा भी कुछ डिजिटल मीडिया में कोई कोर्स वगैरह करके वापस लौटा है, उसके रेफरेंस में वो बात कर रहे थे। मैं पीछे जाकर बैठ गया और उनकी बातें सुनने लगा। बातों के दौरान जब उनके बेटे की तारीफ की तो उन्होंने कहा कि सर एक तारीफ और करनी पड़ेगी कि मध्य प्रदेश में उन्होंने मेरा नाम लेते हुए, चैनल का नाम लेते हुए, IND24 ने एक बहुत अच्छा मुकाम बनाया है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, पूरे युवाओं की टीम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी उनको बताओ, मार्गदर्शन दो, तो बहुत सहजता से वो लोग उसको फॉलो करते हैं। और चूंकि ये वो जब बोल रहे थे तो मैं उनके सामने नहीं था, तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करें, लोगों के विषय में अच्छा बोलें। फितरतन दुनिया है ये, मुर्दा परस्त कद्र होती है यहाँ मरने के बाद। जनरली मरने के बाद लोग अच्छा बोलते हैं लोगों के लिए, लेकिन वो एक ऐसे जिंदा दिल इंसान थे जो लोगों के लिए अच्छा, उन्होंने न सिर्फ जीते जी बोला बल्कि जीते जी जाने कितनों का अच्छा किया भी होगा। और वही वजह है कि एकदम एक शोक की लहर पूरे मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में देखें, चाहे पत्रकारिता जगत में छाई हुई है। मैं पुनः उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि शोक संतप्त परिवार को ईश्वर यह आघात सहन करने की शक्ति दे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े। और निश्चित रूप से IND24 परिवार की तरफ से भी विनम्र श्रद्धांजलि, सादर नमन पत्रकारिता जगत के एक ऐसे व्यक्तित्व को जिसका कृतित्व, जिसका व्यक्तित्व हर पल याद आता रहेगा। कई ऐसी यादें मुझे खुद याद है कि जब एक अन्य चैनल के दौरान एक बड़ा कवरेज करते करते मैं कई किलोमीटर पैदल चल गया, तो वो खुद चलकर आए थे और उन्होंने बोला, ऑफिस में आकर जब शाम को आए तो बुलवाया गया मुझे और मुझसे बोले कि मनोज जी गजब कर देते हो। तो ऐसा निश्चित रूप से। चलिए, PC रथ साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, और उनसे बात कर लेते हैं। रथ साहब, बहुत स्वागत है आपका। स्वागत की बेला नहीं है, हमने एक हमारे बीच के एक ऐसे व्यक्तित्व को खो दिया जिसका कृतित्व, जिसका व्यक्तित्व हर पल याद आएगा। शिव अनुराग पटेरिया जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुखद है, ये अचानक ये खबर मुझे मिल रही है, आपके माध्यम से ही मिल रही है। जी। और बहुत ही हम लोगों को लंबे समय से उनका मार्गदर्शन मिलता रहा था पत्रकारिता में, तो जाहिर है कि वो अपने आप में एक तरह से हमारे काफी मार्गदर्शक रहे हैं। और बहुत ही दुख की बात है, मैं तो कुछ कह भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे तो कुछ शब्द नहीं मिल रहे हैं, किस तरह से अचानक वो चले गए हमारे बीच। अब उनकी आलेख हम देख नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। ये बहुत दुखद समय है। मुझे जानकारी नहीं है, क्या वो इसी कोरोना से संबंधित? जी, वो कोविड से कई लंबे समय से उनका उपचार चल रहा था इंदौर के एक अस्पताल में, और अब खबरें आई कि उन्होंने अंतिम सांसें ली है। और निश्चित रूप से आपके साथ भी कई ऐसे संस्मरण या कुछ ऐसे संस्मरण जुड़े होंगे जिसको आप याद कर सकते हैं। जी, लेकिन अभी मैं बिल्कुल स्तब्ध हूँ इस चीजों को लेकर के। मुझे वाकई बड़ा दुख हो रहा है कि किस तरह से हम अचानक इस तरह से हमारे वरिष्ठ साथियों को खोते जा रहे हैं, मार्गदर्शी साथियों को एक एक करके खोते जा रहे हैं। और ये बहुत ही बुरा समय है। ये पता नहीं क्यों हमारी स्वास्थ्य सेवाएं इस तरह से सुदृढ़ नहीं रही कि हम अपने इस तरह से महत्वपूर्ण लोगों को बचा सकें। आम आदमी से लेकर के हर तरह से वो समृद्ध और उस तरह से लोग भी जो हैं वो अपने आप को इस तरह से सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। ये बीमारी का समय से ज्यादा हमारी स्वास्थ्य साधनों की दुरावस्था पे चिंता करने का समय है। और किस तरह से हम इससे निकल पाएंगे, हम सबको मिल करके विचार करना चाहिए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ जुड़े। रथ साहब थे जो वरिष्ठ पत्रकार, वो कह रहे थे कि मुझे आपके माध्यम से खबर मिली है, लेकिन खबर विचलित करने वाली है और हमने एक ऐसे शख्सियत को खो दिया जिसके संस्मरण हम पढ़ते रहेंगे, याद आते रहेंगे वो, लेकिन अब साथ नहीं होंगे। ये दुखद है। प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रकाश जी, क्या कहेंगे? आज सुबह से बड़ी दुखद खबर हम सुन रहे हैं
कि शिवनराग जी नहीं रहे हमारे बीच में? मनोज जी, अब इस पर कुछ भी कहने के लिए बचा नहीं है। एक ऐसे साथी को खो दिया जो पत्रकारिता में बहुत सकारात्मक सोचते थे, जिन्हें संवैधानिक मामलों की जानकारी थी, कानूनों की जानकारी थी, विश्वसनीय साथी थे और खुश मिजाज थे। कभी कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है, कभी कल्पना नहीं कर सकते। जो हमेशा मतलब उनकी एक एक बात सामने आती और न केवल मेरे साथ उनका व्यवहार, उनका हर एक के प्रति उनका व्यवहार इतना अच्छा था। जो लिखते थे विश्वसनीयता के साथ लिखते थे, कोई गपबाजी नहीं। एक खरे आदमी को, एक खरे पत्रकार को, एक खरे साथी को खोने का जो अफसोस है, वो उसकी पूर्ति कहीं भी कभी भी संभव नहीं है। बस इतना ही कह सकता हूँ मैं मनोज जी। जी, बहुत दुखद। जी जी, जैसा आप कह रहे हैं कि आपसे लगातार या सबसे, मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश का कोई भी पत्रकार, चाहे वो नए जो अभी लोग आ रहे हैं वो हों या फिर आपके जैसे सीनियर लोग हों, हर किसी के साथ उनकी कुछ यादें जरूर जुड़ी, और इतनी यादें, बल्कि एक नहीं कई यादें ऐसी जुड़ी होंगी। तो कुछ ऐसा कोई संस्मरण आपको याद आ रहा है जिसका जिक्र आप कर सकते हैं? नई दुनिया में मैं पहले आया था, मेरे बाद की बैच में वो आए थे। लेकिन बाद में जब मैं दूसरे संस्थानों में गया और मेरा कई बार प्रबंधनों से कानूनी विवाद हुए, झगड़े की नौबत आई, तब मैंने उनसे सलाह ली और उन्होंने हमेशा सही सलाह मुझे दी। कभी उन्होंने खुश करने वाली बात नहीं कही कि ये होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो खुद आगे बढ़कर हमेशा थोड़े थोड़े अंतराल में फोन कर लिया करते थे, बिना बात के फोन कर लेते थे, कैसे हैं, मैं बहुत दिन हो गए बात किए बिना। तो ये कितना सुकून देता था, लगता था कोई अपना भाई है जो अपनी खैर खबर रखता। कोरोना काल में भी उनके फोन नियमित आते रहते थे, थोड़े थोड़े अंतराल में, महीने डेढ़ महीने में एक आध बात, बिना बात के ही हालचाल जानने के लिए, भले ही बहुत लंबी बात हो या ना हो। तो ये बड़े ऐसे संस्मरण है। उनके लेखन के बारे में बात करूं तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ लिखा जा सकता है, बोला जा सकता है, पर आज कुछ बोल नहीं पाऊंगा मनोज जी, इतना ही जी कहना जी, चाहता हूं। बिल्कुल मैं मैं समझ बहुत सकता हूं सर, समझ सकता हूं, क्योंकि नई दुनिया से लेके और कई जगह आपने भी, आप और वो दोनों साथ रहे हैं, तो कई ऐसी यादें जुड़ी है। और जब मन भर जाता है तो शब्द नहीं निकल पाते, क्या कहें, क्योंकि हमने अपने को खोया है। इस समय मेरे साथ संदीप पौराणिक जी जुड़ रहे हैं, और संदीप पौराणिक जी भी उसी जगह से आते हैं, उसी बुंदेलखंड से आते हैं जहां से बुंदेलखंड की आवाज को बुलंद करते थे शिवनाथ पटेरिया जी पूरे देश भर में। जी संदीप जी। मनोज जी, वाकई में पटेरिया जी का जाना हर उस व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत क्षति है जो उनके संपर्क में कभी जीवन में आए। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसे पत्रकार हैं जो अपने साथियों को या अपने से जुड़े हुए लोगों को भाई की तरह महत्व देते हों, हर सुख दुख में साथ खड़े रहने वाले हों। अगर क्षेत्र की आप बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पटेरिया जी का कई बार ऐसा लगता था कि जो काम करने का तरीका है वो ऐसा है जैसे बहुत बड़ा समाज सेवी हो कोई। आप उनके पास पहुंच जाइए, फोन बस कर दीजिए, वो हर मदद के लिए तैयार होते थे। और उनका व्यक्तित्व भी वैसा था। लेखन की तो कोई बात ही नहीं की जा सकती, क्योंकि पटेरिया जी ने उन सारे विषयों को लिखा है, बुंदेलखंड को एक महत्व दिलाया है, उस बारे में बहुत ज्यादा कहना संभव नहीं है। सर आप मेरे साथ बने रहिएगा। बुंदेलखंड का आपने जिक्र कर दिया है, और बुंदेलखंड के एक बड़ी शख्सियत का है, बहुत ही सीनियर लीडर और भारतीय जनता पार्टी सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर गोपाल भार्गव जी जुड़ गए हैं। उनसे मैं आप बने रहिएगा। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं भार्गव साहब? हाँ, सुना गया। जी जी जी, बहुत ही दुखद है, पटेरिया साहब हम लोग के बीच में नहीं रहे। कई ऐसे संस्मरण, खासकर बुंदेलखंड की आवाज को कई दफा नहीं बल्कि हमेशा बुलंद करते रहे हैं, और ऐसे ढेरों संस्मरण आपको भी याद होंगे, क्या कहेंगे आप? हतप्रभ हूं मैं, वो विश्वास नहीं होता कि पटेरिया जी नहीं रहे। पिछले 3 दशक से लगातार मेरा उससे लगभग, जब भी मैं भोपाल में रहता था, सत्र के समय या सत्र के बाद भी लगातार मिलना जुलना होता था। आपके चैनलों पर उनकी जो बहस होती थी, उस बहस में वो लगभग सभी चैनलों में अच्छा हिस्सा लेते थे, और बड़े बौद्धिक थे। निष्पक्ष पत्रकारिता और निष्पक्ष भाषा उनकी खूबी थी, और उनकी खूबी भी थी, धरोहर भी थी। अब ये बात सही है कि धीरे धीरे हमारे ऐसे वरिष्ठ लोग जो एक प्रकार से हीरे थे पत्रकार,
वो हमारे बीच से जा रहे हैं। बड़ा अफसोस भी है, और जो रिक्तता है मुझे नहीं लगता कि कोई भर पाएगा ऐसे लोगों की। अनेकों लोग इस दंश से दंशित हुए हैं, और निश्चित रूप से सबके लिए, पत्रकार जगत ही नहीं बल्कि हम सभी राजनीतिक लोगों के लिए एक प्रकार से बहुत ही कष्टदायक है उनका चला जाना। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार के लिए सहन शक्ति दे, और हम लोग जो कुछ भी उनके परिवार के लिए कर सकते होंगे तो निश्चित रूप से हम लोग हमेशा करेंगे सर। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमेशा उनसे बात हुआ करती थी, और मुझे लगता है कि राजनीति में पत्रकार वो शिवनराग पटेरिया जी थे, जो चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, सबसे जीवंत उनके संबंध थे। छोटे पत्रकार हो, जो आज के पत्रकार युवा पत्रकार हैं, या जो सीनियर हो गए उनसे। लेकिन आपके साथ कोई ऐसा संस्मरण है जब आपको कुछ याद आ रहा हो, तो मैं चाहूंगा उसको शेयर करें। देखिए, कुछ बातें ऐसी रहती हैं जो सबके सामने खुलासे नहीं होते, लेकिन उनका फोन आ जाता था कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं कुछ भी करूं, लेकिन उनकी सलाह होती थी, जिसको अपन कहते नहीं कि एक शुभचिंतक जो है अनवांटेड एडवाइस जो देता नहीं, बगैर मांगी हुई सलाह, तो ये सिर्फ शुभचिंतक ही देता है, बाकी लोग कोई देते नहीं है, और ना कोई परंपरा है देने की। तो ये उनकी हमेशा एक खूबी रहती थी। जब भी वो फोन करते तो मैंने कहा, भाई जब क्या बात है बताया। बोले, आज ये खबर सुनी है, तो ऐसा क्या हो रहा है, क्या है इसके पीछे, क्या है, सारी बातें जानने की उनकी बड़ी इच्छा रहती थी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, और निश्चित रूप से दुखद है। मेरे साथ संदीप पौराणिक जी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, आप गोपाल भार्गव जी को सुन रहे थे, और आप लोग सब बुंदेलखंड से आते हैं। यूं तो हम सब एक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बुंदेलखंड की जब चर्चा होती थी तो शिवराग पटेरिया जी का नाम उसमें सबसे ऊपर हुआ करता था। देखिए मनोज जी, पटेरिया जी एक इंसाइक्लोपीडिया थे। आपके सामने एक रेफरेंस हुआ करते थे। कभी भी कोई समस्या आ गई, खबर को लिखने को लेकर अगर मैं बात करूं, तो बेधड़क किसी भी समय उन्हें आप फोन लगा दीजिए। अगर आप उनसे सवाल कर देते थे, भाई साहब व्यस्त हैं क्या, तो वो एक ही चीज कहते थे कि तुम लोगों के लिए मैं कहाँ व्यस्त हूँ। बहुत बढ़िया। जी। एक बड़ी चीज थे शिवनराग पटेरिया जी। मैं मनोज जी, अगर कभी कोई खबर लिखती अच्छी, तो संभवतः मेरे को अगर किसी एक पत्रकार का फोन आया तो पटेरिया जी थे। हमेशा उत्साहवर्धन करने वाले, हमेशा कोई कमी रह गई अगर आपकी खबर में, तो वो भी बताने वाले कि अगर इस चीज को जोड़ लेते तो अच्छा होता। वाकई में एक शिक्षक थे वो हम लोगों के लिए। बड़े भाई तो थे ही, साथ में शिक्षक भी थे। वो गाहे बगाहे चीजें बताते रहते थे। और मैं आपसे बताता हूं कि पत्रकारों के बीच को लेकर एक आम आदमी की धारणा रहती है कि वो किसी पक्ष से जुड़ा रहता है, ये कहने लगते हैं राजनेता लोग। लेकिन शिवनराग पटेरिया जी ऐसे थे कि आपको ये पता होगा कि इनके फला नेता से व्यक्तिगत बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन उसकी भी कमियां बता देते थे। वो कहते थे ये हमारे रिश्ते अलग हैं, लेकिन जब तुम पत्रकार के तौर पे हमसे पूछ रहे हो कि कहाँ पॉलिसी में गड़बड़ी है, कहाँ उस राजनेता ने गड़बड़ी की, तो एक एक चीज खुल के बता देते थे। हम लोगों ने वो चीजें नहीं देखी आज से 4 दशक पहले की। ठीक बोल रहे हैं। पटेरिया जी उस दौर के गवाह थे। वाकई में ये मैं कह रहा हूं ना, ये पत्रकार जगत की बहुत बड़ी क्षति है मनोज जी। एक ऐसा व्यक्ति जो आपको 4 दशक पुराने दृश्य याद दिला दे, घटनाक्रम याद दिला दे, किताबों में तो उपलब्ध है, वो एक अलग चीज है, लेकिन जो चीज। चलिए सर, बने रहिएगा आप मेरे साथ। इस वक्त मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जोड़ रहे हैं जी। बहुत दुखद खबर है, शिवराग पटेरिया जी हम सबके बीच नहीं रहे, और मुझे लगता है कि आपके साथ तो बहुत सी ऐसी यादें जुड़ी होंगी जो आज उद्वेलित भी कर रही होंगी, और बार बार ये कह रही होंगी कि पटेरिया जी नहीं है, इसकी पूर्ति कैसे होगी। मेरे काफी नजदीक के व्यक्ति थे, काफी विद्वान व्यक्ति थे। अभी 1 महीने पहले ही मैं उनके घर गया था माता जी की तबीयत देखने, तब सब कुछ ठीक था। अकस्मात कोरोना का पता चला, इंदौर की व्यवस्था हुई, मुझसे बोले मैं अभी आता हूँ। फिर इंदौर भी मेरी 2-3 बार जब अस्पताल में थी तब बात हुई। ऐसा लगता ही नहीं था, आत्मविश्वास से भरे रहते थे। हमारे बुंदेलखंड के अति विशिष्ट और विद्युत लोगों में उनकी गिनती होती थी। असमय अकस्मात चले जाएंगे, लगता नहीं था।
काफी दुखद है मेरे लिए, व्यक्तिगत क्षति भी है ये जी। हमारे मीडिया जगत और जगत की तो क्षति है ही वो, पर व्यक्तिगत मेरी भी क्षति है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें वो अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। सर कोई संस्मरण याद आ रहा है उनके साथ? यूं तो बहुत सारे आपके संस्मरण होंगे, क्योंकि हम कभी भी जाते थे तो आपका जिक्र वो हमसे भी किया करते थे। नहीं, मेरी उनकी निकटता काफी अच्छी थी, काफी पुरानी भी थी। अब भोपाल जब आए तो पहली भेंट उन्हीं से हुई थी हमारी मीडिया जगत में। 90 में एमएलए बने थे 31 साल पहले, तब काफी गपशप हुई और ऐसे चले जाएंगे ये उम्मीद नहीं थी। थोड़ा मन व्यथित है, फिर कभी चर्चा करते हैं। जी जी, चलिए बहुत धन्यवाद आप मेरे साथ जुड़े। ये थे नरोत्तम मिश्रा जी, मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री, जो कह रहे थे कि 90 में जब वो पहली बार विधायक बन के आए तब उनसे मुलाकात हुई थी और उसके बाद से सतत संपर्क में रहे। महीने भर पहले भी उनसे मुलाकात हुई थी। संदीप पौराणिक जी बने हुए मेरे साथ। जी संदीप जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। मैं वही कह रहा था मनोज जी कि हम पत्रकारों के लिए वो इंसाइक्लोपीडिया थे, बहुत सी चीजें बताते रहते थे। आप ये मान के चलिए कि पत्रकार हर दिन अपडेट होता है। पटेरिया जी ऐसे व्यक्ति थे कि वो 40 साल पुरानी बात भी आपको बताते थे और आज की दौर से तुलना भी करते थे। पत्रकार, क्योंकि जो नया पत्रकार आता है उसके लिए तो वो शिक्षक की भूमिका में हुआ करते थे, क्योंकि आज जो पत्रकार आता है वो वर्तमान दौर की बात करता है। लेकिन पटेरिया जी वो व्यक्ति थे जो 40 साल पहले का भी घटनाक्रम आपको बता दें। जी जी जी। तो एक ऐसा मार्गदर्शक, कम मध्य प्रदेश में अब ऐसे लोग कम हैं। और पटेरिया जी का जो व्यवहार था लोगों से, वो मित्रवत था। आप छोटे भी हों, भाई जैसा व्यवहार करते थे वो। और यही कारण है कि आज भोपाल हो या मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसकी पटेरिया जी ने किसी ना किसी रूप में मदद की है। चाहे वो खबर लिखने में मदद की हो, चाहे दूसरे तरह की चीजें आई हो, एक मददगार के तौर पर लोगों के लिए हुआ करते थे। तो एक बहुत बड़ा वर्ग है। मेरी अभी दिल्ली वो कभी बात को कहने में भी नहीं चूकते थे, भले चाहे उसको किसी भी तरह कहना हो, लेकिन अपनी बात वो कह देते थे। और हम लोग को भी जब वो कुछ कहते थे, कई बार ऐसा लगता था कि हल्का सा इनको समझा दिया जाए, तो एक अलग तरीका रहा करता था समझाने का। उसमें एक तंज भी होता था, एक समझाइश भी होती थी और एक अभिभावक का भाव भी होता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज जी आप। उनसे पटेरिया जी से मिलकर कभी ये लगा नहीं कि हम इतने बड़े आइकॉन से मिल रहे हैं, एक बड़ी शख्सियत से मिल रहे हैं। आपको ऐसे लगता था जैसे हम अपने से मिल रहे हैं। और यही कारण था कि उनका जो सहज भाव था लोगों से मिलने का, चाहे वो मुख्यमंत्री से मिले, चाहे मंत्री से मिले, वो चाहे आपसे मिले, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी या बातचीत करने का तरीका या अपनी बात कहने का तरीका, उसमें अंतर नहीं होता था। क्योंकि लोग हैसियत के हिसाब से लोगों की बात करने का तरीका बदल जाता है। पटेरिया जी वो व्यक्ति थे जो सबके लिए सम थे, सबके लिए बराबर थे। और हम लोगों के लिए तो बड़े मार्गदर्शक थे, बड़े भाई थे। ये बड़े दुख का समय है और ऐसे लगता है कि अब जैसे हम लोगों के ऊपर से एक छाया हट गई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। ये थे पौराणिक, संदीप पौराणिक जी। ये भी बुंदेलखंड से ही आते हैं और बहुत ही दुखद खबर। लेकिन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा है, अभी हम उनसे फोन पर बात कर रहे थे, लेकिन क्या कहा है उन्होंने अपने बयान में, जरा सुन लीजिए। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किस तरह श्रद्धांजलि अर्पित की है शिवनराग पटेरिया जी को, सुन लीजिए। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। दुखद क्षण है मेरे लिए। मेरे अत्यधिक करीबी थे शिवनराग पटेरिया और हमारा लंबा साथ था। अभी पिछले महीने मैं उनके घर माताजी का स्वास्थ्य देखने गया भी था। तब एकदम ठीक था, पर जैसे ही कोरोना उनको हुआ तो इंदौर में ही मेरी आखिरी बार बात हुई थी। वैचारिक दृष्टि से एक समृद्ध व्यक्ति आदरणीय पटेरिया जी। हम टीवी पर उनकी डिबेट कई बार सुनते रहे। आज भी हमारे बीच में नहीं है, सहसा विश्वास नहीं होता। इंदौर गए तो बड़े आत्मविश्वास से भरे थे कि मैं भी लौट कर आता हूं, फिर बैठेंगे पंडित जी। ऐसी बात हुई हमारी। बुंदेलखंड की एक जाना पहचाना नाम था।
असमय निधन हुआ है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि वो उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति भी प्रदान करे। चलिए, थे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री। वो कह रहे हैं कि जब वो यहाँ से जा रहे थे तो बोल कर गए थे मैं अभी लौटता हूँ। हम में से किसी को भी ये नहीं पता था कि वो नहीं आएंगे और आज हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे होंगे। बहुत ही दुखद पल है। 21 मार्च को मेरी भी उनसे बात हुई थी, मुलाकात हुई थी। मुलाकात में सरकारों को लेकर बात हुई थी। मेरे जहन में है वो बातें जो कभी मैं भूल नहीं पाऊंगा। और ऐसे कई संस्मरण हैं जिनको याद करें तो हमें लगता 1 घंटे हम इसी पर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि वो पत्रकारिता जगत का एक ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा कृतित्व था, जब जब याद करेंगे कुछ नया याद आता रहेगा। लेकिन बहुत कुछ छोड़ गए अपने साथ। ऐसी तमाम किताबें हैं, ऐसी तमाम यादें हैं जिन्हें हर पल हम पढ़ेंगे और याद करते रहेंगे। IND24 परिवार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि, सादर नमन। और हम यही चाहेंगे कि हम उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़ते रहें और उन्हें याद करते रहें। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND24।